मुक्ति का मतलब जीवन मुक्ति है। जीते जी हमें ये समझ में आ जाए कि मैं मुक्त हूं। हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे कि एक आदमी था तो उसने किसी महात्मा से कहा कि हम जब मरे तो हमें पता लग जाए कि हम मर गए। और महात्मा ने क्या किया कि एक धागा लिया और बांध दिया। बोले ये धागा जब टूट जाए तो तुम समझ लेना कि मैं मर गया। तो वो दिन भर धागा देखता रहता है, चेक करता रहता है और दिन भर धागे पे दिमाग रखता है। भजन पूजा कुछ नहीं करता, धागे पे दिमाग है कि गुरुजी ने बोला ये धागा टूटेगा सोई मर जाएंगे। तो एक दिन धागा टूट गया और जाके खुद ही लकड़ियों पे लेट गया और कहा कि मेरा धागा टूटा, मैं मर गया, मैं मर गया। लोग कहें अच्छा पागल है, ये तो जिंदा है, ये क्यों कह रहा है कि मैं मर गया। बोले नहीं नहीं, मेरा धागा टूटा, मैं मर गया। तो मतलब क्या है, यही जीवन मुक्ति है कि जब हमें ये ज्ञात हो जाए कि संसार का जो संबंध है, संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। तो ये जो बेटा बेटी पति पत्नी है ना, ये कितने भी प्यार करते हो लेकिन मरने के बाद एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन पत्नी भोजन करने लगती है, दूसरे दिन पति भोजन करने लगता है और 10-15 दिन में वो टीबी भी घर में शुरू हो जाती है। और जो तुम्हारे मित्र हैं वो तो बहुत खास मित्र हैं, वो रोते नहीं है, वो इंतजाम में लगते हैं कि देखो पूरी जरूर बनवाना और हमसे कह रहे थे रसगुल्ला जरूर बनवाना और जलेबी बनेगी कि नहीं। किसी को मतलब नहीं है कि तुम मर गए, उसको तो मतलब है पनीर बनेगा कि नहीं। तो बताइए आप किसका, तो इनको जो आप नासवान से आपका संबंध हुआ है ये गड़बड़ हो गया। इसमें ध्यान में रखिए, यही जीवन मुक्ति है। जीते जी समझ में आ जाए कि आज फलाने के यहाँ कोई मर गया तो उनके यहाँ भी सब कुछ 2-4 दिन में भूल गया, तो हमें भी तो कोई भूल ही जाएगा ना। तो हम इन संसार वालों को अपना मान के बैठे क्यों हैं। तो कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्भवा बुद्ध्यात्मनावा, काया से, वाणी से, मन से, बुद्धि से करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणा यैति समर्पयेत। कर्म कोई भी हो लेकिन कर्म का समर्पण हो, उसमें हम कर्म तो करते रहें, कर्मवाद जीवन की स्थिति है, लेकिन अपने को कर्ता मान लें ये ठीक नहीं है। करोति यद्यत् सकलम परस्मै नारायणा यैति समर्पयेत। और जब नारायण स्वरूप समझ करके करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब एक बहुत कीमती बात लेके जाओ, आज के बाद माला घंटी पूजा आराधना वंदना आप करोगे कि नहीं करोगे ये तो कोई बात नहीं है, चलो हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। लेकिन एक काम आज के बाद में करो, बेटा में, बेटी में, पति में, पत्नी में, नौकर में, तुम्हारे घर में जो भी तुमको मिल रहा है, जो भी तुम्हारे संपर्क में है, तो वो संसार के भाव से तो तुम्हारा रिश्ता है, लेकिन उसमें आज के बाद भगवत दर्शन करो। क्योंकि ईश्वर अंश जीव, ये समझ के सेवा मत करो कि हम अपने बेटे की सेवा कर रहे हैं, कि पति की सेवा कर रहे हैं, कि अपने ससुर की सेवा कर रहे हैं। ये समझ के करो कि इनमें भी हमारे ही परमात्मा बैठे हैं। और जब जब सबको परमात्मा मान के ही पूजा करोगे तो फिर उसमें कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो तो सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भाव मात्मना भूतानि भगवत्यात्मा अंडेश भागवतोत्तम। ये तो हरि नाम के योगी ने कहा। जब सब में भगवत दर्शन होने लगे कि जिन भगवान को ये जब ऐसे रोटी बनाओगी कि रोटी हम बनाएंगी तो वो खाएंगे और उनके लिए भी हमको ही बनाना है, ये सोच के नहीं, ये सोच के बनाओ कि इस रोटी का एक अंश हो या एक टुकड़ा हो, वो जो भी खाएगा उसमें हमारे ही ठाकुर जी बैठे हैं, हमारे ही तो सीताराम जी बैठे हैं, हमारे ही तो बिहारी जी बैठे हैं। और जब हम उनके ही लिए बना रहे हैं तो इसमें कोई एहसान है, कोई इसमें आपको टैक्स चाहिए, क्योंकि तुम तो भगवत सेवा में लगे हो ना।
ये भाव जब आपके अंदर आ जाए तो इन सबको जानने के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले बिना गुरु जी के समझ में ये बात नहीं आती है। तो जो मंत्र की दीक्षा देता है वो तो गुरु जीवन में एक ही बार करना चाहिए। शिक्षा के अनेक गुरु होते हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 लोगों से सीखा। शिक्षा के गुरु अनेक होते हैं लेकिन दीक्षा का गुरु एक होता है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। और उस महापुरुष की विशेषता यही होती है कि उसमें दो चीजें जरूर होती हैं। संसार के व्यवहार में हमेशा देखो तो दो स्थितियां दिखती हैं। और जब आप गुरु का लाभ लेना चाहते हैं, गुरु से कुछ अपने जीवन कल्याण को चाहते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें एक निष्ठता रहे। अब मान लो 25 नौकाएं खड़ी हैं, 25 नौकाएं खड़ी हैं और आपको पार जाना है, तो बोलो 25 में बैठोगे? बोलो ना, एक में ही बैठना पड़ेगा ना। यद्यपि प्रत्येक नाव उस पार ही जाएगी, लेकिन 25 में हम बैठे हैं तो पार हो जाएंगे, ये कोई न्याय संगत बात नहीं है। ये तो पागलपन हो गया। हमें तो एक ही नाव में निष्ठा पूर्वक बैठना पड़ेगा और एक ही मल्लाह पे विश्वास करना पड़ेगा। अब भले ही 25 खड़ी हो, हमारे किस काम की? हम तो जिस पे बैठे हैं उस पे विश्वास करें कि इन्हीं के द्वारा हमारे जीवन का कल्याण होगा। तो अगर आपकी निष्ठता एक में है कि हमने एक गुरुजी पकड़ लिए, उन्हीं को सब कुछ मान लिया, तो पक्का है कि उनके द्वारा तुम्हारा अकल्याण कभी नहीं होगा। और रोज तुम नाव बदलते रहोगे तो उसमें न मल्लाह को तुम पर विश्वास है न तुमको मल्लाह पे विश्वास है, तो वो जीवन की नाव डूब ही जाएगी। इसलिए ध्यान में रखिए कि बहुत चमत्कारों में नहीं पड़ना चाहिए। कई लोग चमत्कार में बहुत कुछ करते हैं। आजकल ऐसे कई शिष्य हमारे भी आते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी कोई चमत्कार होए। तो चमत्कार क्या हो? बोले धतूरा पीस के बोले चढ़ाए दो और ऊपर करके वो लौंग घिस के करो, शहद में पत्ता बोर दो। ये सब तमाशे में आप पड़ जाते हैं, जबकि ये सब तमाशों की जरूरत नहीं है। गुरु तो भगवान को मिलाने की रास्ता है, वो कोई ये चक्कर थोड़ी आपको समझाएगा।